कितना काम करवाया है नरवाना के? नरवाना में बहुत काम करवा रखे है जिंदी लगे रहो 24 घंटे दिन रात लगे रहो है अच्छा। नरवाना कहाँ इतना बड़ा काम चल रहा है, 10 तो जेवीसी लग रही है, वो कहाँ से आई हैं? तेरा काम बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा काम बनेगा, लेकिन संतुष्ट रखो। बनेगा मुझे ये तो बता दो। 5 साल 4 साल बाकी है भैया। से मिलने जुलने की बात करें तो कृष्ण बेदी आते हैं लोगों से मिलने? बिल्कुल आते हैं जी। चंडीगढ़ 3 दिन जाते हैं, 3 दिन यहाँ नरवाना PWD में रहकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कोई किसी को समस्या हो तो बेदी जी से मिलो, बेदी जी नहीं मिलेंगे तो उनका लड़का मिलेगा, बात उनके नोटिस में चली जाती है। हफ्ते में 3 दिन यहाँ रहते हैं बहन जी। हफ्ते में 3 दिन। दिन। तो चंडीगढ़ किस टाइम जाते हो फिर आप? चंडीगढ़ तो हमने जाना नहीं पड़ता जी, मंत्री जी आते हैं और यहीं पर समस्या सुन लेते हैं सब। जुड़ते नहीं पड़ते? नहीं पड़ते। बेमौसम की रैली है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि भाई अक्सर राजनीतिक टाइम पे, चुनाव के टाइम पे तो लोग भीड़ दिखाने के लिए रैलियां करते हैं, लेकिन इस समय रैली का कारण क्या हुई है? नहीं कभी नहीं हुई जी रैली, नहीं रैला ये तो रैला आना चुराला टाइम हुई, कभी भी नहीं हुई ऐसी रैली। भाई नरवाना जिसे आज तक कांग्रेस या इनेलो का गढ़ समझा जाता था, लेकिन आज से 10 महीने पहले कमल यहाँ पर खिला, बीजेपी पार्टी ने पहली बार ये सीट जीती और आज 10 महीने के बाद एक रैली जो है यहाँ पर आयोजित की गई है, यहाँ के विधायक की तरफ से, मंत्री कृष्ण बेदी की तरफ से। और फिलहाल जो है उसी रैली की तस्वीरें दिखाने के लिए आपको पहुंची हूँ। काफी भव्य रैली जो है यहाँ पर की गई है, या यूँ कहिए कि नरवाना के इतिहास की सबसे सक्षम रैलियों में से एक रैली आज यहाँ पर की गई है और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी। इसके साथ ही तमाम जो है विधायक भी उनके साथ इस मंच को साझा करते हुए नजर आए हैं। चलिए आम जनता जो यहाँ पर पहुंची है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि भैया नरवाना के अंदर पिछले 10 महीनों से मंत्री कृष्ण बेदी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, जितने बड़े बड़े वायदे जो है अक्सर किए जाते हैं, क्या वाकई ही गली गलियारों में वो काम हो रहे हैं या नहीं, आम जनता का कृष्ण बेदी को लेकर के क्या कहना है। क्योंकि आज से 10 महीने पहले अक्सर जो है ये कहा जाता था कि दूसरे हलके में काम किया है, शायद इस हलके के अंदर होंगे या नहीं होंगे। अब देखते हैं कि जो हलका मंत्री कृष्ण बेदी का बदला है उससे कितना प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ उनके बेटे करण प्रताप सिंह जो लगातार पिछले काफी समय से पूरे हरियाणा के अंदर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, आम लोगों युवाओं के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, उनसे युवाओं का जुड़ाव कितना है, उनके ऊपर लोगों की नजरें कितनी टिकी हुई हैं। चलिए आम जनता से बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको रैली की कुछ ये तस्वीरें। कौन से हल्के से आप? नरवाना हल्का से बहन जी। 10 महीने पहले यहाँ पर पहली बार कमल का फूल उगा था, कितना काम उसके बाद हुआ है? काम बिल्कुल भी नहीं थे पहले बहन जी, अब तो सीएम साहब के बराबर काम हो रहे हैं, जैसे सीएम का कम काम होते इतने काम हो रहे हैं बहन जी। अच्छा हाँ जी। तो मतलब बेदी ने कुछ न कुछ बदलाव यहाँ पर किया? हाँ जी, सभी गलियों में काम शुरू है, सभी पार्कों में काम शुरू है, सभी जितने भी गांव है सभी गांव में सरकारी संस्थान है सभी में काम शुरू है बहन जी। तो मिलने आप लोगों से आते हैं मतलब? हफ्ते में 3 दिन यहाँ रहते हैं बहन जी। हफ्ते में 3 दिन। तो चंडीगढ़ किस टाइम जाते हो फिर आप? चंडीगढ़ तो हमने जाना नहीं पड़ता जी, मंत्री जी आते हैं और यहीं पर समस्या सुन लेते हैं सब। जुड़ते नहीं पड़ते? नहीं पड़ते जरूर। अच्छा, मैंने सुना है जो मंत्री साहब के बेटे हैं वो भी दूसरे मंत्री बनने को हो रहे, पूरे हरियाणा में घूमना फिरना, वो भी पूरा मतलब खींच के ले रहे? नहीं बहन जी, वो अपने युवा शक्ति को जोड़ रहे हैं, आगे भविष्य के लिए 20-30 साल के बाद वो भी राजनीति में आएंगे तो आसान रहेगा, वो इसलिए जिम्मेदारियां उठा रहे हैं क्या? जन समस्या सुनते हैं वो भी। अच्छा, वो युवाओं से मिलते हैं, हल्के में क्या जानकारी है सबसे समस्याएं सुनते हैं और मंत्री जी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। वैसे इनेलो और कांग्रेस का गढ़ रहा है ये इलाका, तो इनेलो और कांग्रेस को अब यहाँ के लोग याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, सभी गालियां देते हैं इन लोग और उसको, भाई हम तो भाई उनको वोट देते थे, पहले ठगिया महसूस करते थे, अब की बार गर्व महसूस कर रहे हैं। और अन्य पार्टियों के सभी लोग मंत्री जी के अध्यक्षता में आज बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के फायदा जो है यहाँ पर बेदी साहब के आने का हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज्यादा है, सभी की आत्मा खुश है, बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता समान जितने बुजुर्ग हैं सभी खुश हैं जी। जी। हाँ जी। साथ ही आप भी युवा हैं जी, तो युवाओं के तौर पर कर्ण प्रताप जी जुड़े हैं आपसे? हाँ जी, बिल्कुल जुड़े हैं, सभी जो भी नए बच्चे हैं उनके टच में हैं और नरवाना में लोकल स्तर पर रहकर बातें करते हैं जी। हाँ, मंत्री जी के पास कोई भी बात पूछानी है तो कर्ण प्रताप जी अपने आप पूछा देते हैं। मेहनत करते हैं कर्ण प्रताप जी लोगों के बीच में? ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल मेहनत करते हैं जी। अच्छा, नरवाना के लोकल बहुत मेहनत करते हैं। और तो जिस तरीके से पहली बार कमल उन्होंने यहाँ पर उगाया है कृष्ण बेदी जी ने, तो इसी तरीके से अगर काम करते रहे तो आने वाले 5 सालों में नरवाना को कहाँ
मैं बोलता हूँ नरवाना चंडीगढ़ बन जाएगा। अच्छा। अभी 2-3 साल के अंदर नरवाना के अंदर इतने काम हुए हैं, पुल बन गए हैं, पार्कों की सफाई हुई है, डग्गी की सफाई हुई है, सीवरेज की व्यवस्था पास होगी सभी। तुम चंडीगढ़ मान के चलो नरवाना को आने वाले समय का। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब काम की खिंचाई अच्छे हाँ, से हो फुल रही है। खिंचाई करके मैडम काम काम की भी खिंचाई है। यहाँ लोगों से मिलने जुलने की बात करें तो कृष्ण बेदी आते हैं लोगों से मिलने के बिल्कुल आते हैं जी। चंडीगढ़ 3 दिन जाते हैं, 3 दिन यहाँ नरवाना PWD में रहकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं। कोई किसी को समस्या हो तो बेदी जी से मिलो, बेदी जी नहीं मिलेंगे तो उनका लड़का मिलेगा। बात उनके नोटिस में चली जाती है। ठीक है, ठीक है। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, ये नरवाना से। क्या माहौल है फिलहाल नरवाना में? विकास की रिपोर्ट क्या है? विकास की रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, तब से कृष्ण बेदी बने हैं ना और नायब सैनी बने हैं, तब से काम बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत जोरों शोरों से काम चला इधर। सुरजेवाला का गढ़ रहा है ये इलाका, NLD का गढ़ रहा है ये इलाका, लेकिन पहली बार जो है बीजेपी यहाँ पर आई, तो जो पहली बार के तौर पर लोगों की उम्मीद थी क्या वो पूरी हुई क्या? जैसे जब उनका गढ़ रहा है तो उन्होंने काम किया है, लेकिन अब इनका रुझान है तो ये काम पूरी तय दिल से कर रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। जी, बड़े नेता बन चुके हैं क्योंकि पहले शाहबाद में जो है ये रहे, उसके बाद यहाँ नरवाना में एकदम बिल्कुल अलग आ गए। तो जो कहीं ना कहीं लोगों को एक नेता दूसरे स्थान पर चला जाता है तो शायद लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता है उतना। पूरा कनेक्ट है जी। ये इलेक्शन से पहले बात हुई थी, लोग ये कहते भी शाहबाद रहेगा तो मिल नहीं पाएगा, लेकिन अब ये झूठा साबित हो है। यहीं पर मिलते हैं और यहीं रहते हैं, नरवाना के अंदर ही रहते हैं। 24 घंटे आ रहे बाबा के भी 24 घंटे आ रहे नरवाना में ये। अच्छा, हाँ, बाबा के भी साहब मंदिर में भी पूरा हर संडे को आते हैं, मत्था टेकते हैं और लोगों से मिलते हैं। मतलब हल्के में चुनाव लड़ा है तो हल्के को भी चुनाए, यूं नहीं है कि भाई जीते कहाँ से हैं और बैठे किसी हल्के में। वो नहीं, ऐसी कोई आड़ेगा कृष्ण बेदी आड़ेगा यू कलोदा काम का यू कलोदा खुद का हल्का तो उनका प्रणा है जिसमें। हाँ हाँ, यही काम करते हैं जी। तो मतलब कुल मिलाकर के आपके हिसाब से ठीक ठाक। हाँ हाँ, बढ़िया, ठीक। साथ ही उनके बेटे हैं करण प्रताप, वो भी लगातार मैं देख रही हूँ पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। पूरे हरियाणा में आगे जो युवा साथी है नहीं, उनको जोड़ रहे हैं। वो आगे वाले आने में ये खुद मतलब कि आने वाले समय में ये भी मंत्री बनेंगे। किशन बेदी जी के लड़के आने वाले समय में ये भी मंत्री बनेंगे। मतलब इसका कोई खास कारण उनकी मेहनत या मेहनत कर रहे हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं और काम चालू कर रहे हैं जी। तुरंत काम चालू है। जो क्या हरियाणा में किसी को और पॉलिटिशियन का बेटा इतनी एक्टिवली तौर पे काम कर रहा है? कोई क्या किसी और को जानते हो? और तो जी भ्रष्ट है जी, भ्रष्ट ज्यादा हो गए जी। अच्छा। लेकिन ये सीधे मानस हैं और साफ सुथरा काम कर रहे हैं। कृष्ण बेदी और करण हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं जी। और तो जो पहले रहे हैं जी भ्रष्ट लोग थे, वो जो भ्रष्ट लोग थे वो साथ साथ चले गए और कुछ चले जाएंगे। आने वाले समय में ये ही अपना कमल का फूल खिलता ही रहेगा और जो आम जनता है इन्हों को वोट देती रहेगी। हाँ जी, कितना काम करवाया है नरवाना के? नरवाना में बहुत काम करवा रखे है जिंदी, तो लगे रहो 24 घंटे दिन रात लागे रहो है। अच्छा। नरवाना कहाँ तो दुख सुख भी सुनते हैं लोगों तो सुना है जमान्यू आम आदमी की तरह सुना है। अच्छा, एक आधा दुख अपने भी जाके बताया है कि बस नहीं दूर दूर तक। हाँ ना, दूर क्यों जो मत लोग मैं सारी कर ले रहा हूँ, मैं सारी कर ले रहा हूँ कृष्ण बेदी का। अच्छा। हाँ, 24 घंटे कर ले रहा हूँ मैं कृष्ण बेदी का। अच्छा, पूरे हरियाणा के बड़े नेता हो गए, पूरे राज्य के जो बड़े नेता गिने चुने हैं उनमें गिनती आने लगे, तो वो कोई थोड़ा घमंड भी आया है या फिर वो पहले आना? ना कोई कमेंट नहीं आया इनमें। इनमें कोई घमंड नहीं है। जो पहला नेता रहे हैं उनको नैड में सरिया आ गया था, कह लेकिन बुजुर्ग आदमी कह गए थे नैड में सरिया इसका। जो पहले नेता रह गए थे उनमें नैड में सरिया आ गया था। हाँ हाँ, अब तब ये आए हैं, इनकी नैड में सरिया ना तो होगा और ना है। तो पहले भी ऐसे बात कर रहे थे और आज भी ऐसे बात कर रहे हैं। धरातल से जुड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी मैम जी। मैं इन भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नरवाना का रहने वाला हूँ, पास में ही लक्ष्मी नगर है, सिर्फ 4 कदम पे लक्ष्मी नगर है। ये रहा 2 करोड़ रुपए आ रहे हैं जी कमेटी के अंदर। ना तो कोई मंत्री ने एक बार भी आके ये देखा कि मेरी कॉलोनी का कोई काम हुआ कि नहीं हुआ है। लक्ष्मी नगर ये रहा बिल्कुल। हाँ, कोई काम नहीं हो रहा जी, जीरो काम है, सिर्फ अखबार में और फेसबुक पे है सिर्फ। मैं नरवाना का हूँ जी और मंडी से सिर्फ 4 कदम पे ये लक्ष्मी नगर है। अगर झूठ बोलता तो आप चलिए मेरे साथ में, कोई भी काम नहीं हो रहा जी। हम मंत्री को लिखत में दे चुके हैं, 2 करोड़ रुपया आ भी चुका है। हमारी गलियां ऐसी है जी, अगर बारिश हो जाए ना कोई व्हीकल बाहर नहीं निकलेगा जी। और ये भाई जी अब मेरे जवाब दे, और मैं इनसे भी कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, भाई हमारी कॉलोनी का काम करवा दो भाई। मैं जवाब दूंगा। काम मेरी तो बात फूड सुनो, कॉलोनी है। मेरी बात सुनो, मेरी कहने से काम नहीं होता भाई। आपने बताया उनको। ऐसे हाँ है, जी। जिस जहाँ मैं रहता हूँ 10-12 साल से वो भी मतलब कच्ची सड़क थी, लेकिन अब काम एकदम तो बढ़ता नहीं, धीरे धीरे काम बनेगा। कितना टाइम हो गया मेरी बात सुनो, बने को? मैं भी 10 साल से उस कच्ची गली में रहता, लेकिन आज भी हम 5-4 साल मट्टी पड़ गई, कुछ ना कुछ काम बने हैं।
मतलब बाबा के भी साहब मंदिर अपना नहीं है, अकेला ना आपका ना मेरा, सारा पब्लिक का, पूरा नरवाना का, पूरा हल्का का इतना बड़ा काम चल रहा है। 10 तो JVC लग रही हैं, वो क्या, वो कहाँ से आई हैं? तेरा काम बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा काम बनेगा, लेकिन संतुष्ट रखो। बनेगा मुझे ये तो बता दो, आश्वासन 5 साल 4 साल बाकी है भैया। हो जाती है तो मैडम जी हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना, वो स्कूल तक नहीं कृष्ण बेदी जी से मिले हैं आप इस काम को लेके? बिल्कुल मिले हैं जी। आश्वासन क्या रहा? प्रोग्राम भी करवाया है हमने, प्रोग्राम भी करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं जी। ठेकेदार ने वहाँ पे मटेरियल गेड़ा था, वो भी उठा लिया। हमने कहा भी क्यों उठा रहे हो, वो भी उठा लिया। मैं बताऊं, जो पहले नेता रहे हैं उन्होंने, जो बड़े मान ले ताऊ देवीलाल वर्गे बड़े नेता थे, उन्होंने कभी माड़ा काम नहीं किया। नहीं, सुनने की बात है मैडम जी। हाँ, जो उनके छोटे लेवल के वर्कर थे उन्होंने मतलब के ठग लिया लोगों को, उन्होंने गलत काम कर दिया। जो छोटे लेवल के लोग थे तो मतलब के नाम बदनाम किसका हो गया? ताऊ देवीलाल का। ऐसे ही है काम, जैसे मंत्री जी काम दे रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, जैसे छोटे लोग हैं, छोटे जो मतलब के जेई ला ले, जो भी लगा ले, अगर वो नहीं काम करेंगे, लेकिन मंत्री का कोई खोट नहीं है इसके अंदर, वो तो काम बनेगा। लगाम कौन लगाएगा? इनसे पूछिए। जो काम नहीं कर रहे ऑफिसर तो उनके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? हम जैसों की मानेंगे क्या? जो वो मंत्री की नहीं मान रहे तो हम जैसों की क्या मानेंगे? सारा जिम्मेवारी हमारे जो माननीय मंत्री जी कृष्ण बेदी की है। अगर वो चाहे तो काम होगा, वो नहीं चाहे तो कुछ नहीं होगा जी। हाँ जी, चलिए आप दोनों ने एक लड़की का मतलब के कत्ल हुआ था कई दिन हो गए, और वो मतलब के डील खींच गई थी, जैसे पुलिस महकमा के लोग डील खींच गए थे, वो मतलब के कर नहीं पाए उसको, मतलब पकड़ नहीं पाए जिन्हें वो लड़की मारी। तुरंत वो सस्पेंड करे, जो SP था, DSP था, उसके लेवल में बुलाए, पूरी कार्रवाई चल रही है, और तुरंत उसको आज जो आश्वासन दिया वो काम बनेगा, हम जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसे है कुछ काम में डील हो जाती है, कुछ 10 महीने में 2 महीने में वो काम बनता है। याद रखेंगे मोरा कटे हुए। आप कहाँ के हो, कौन से इलाके? हम शाहबाद से हैं जी। शाहबाद हो, पुराने हल्के से हो? पुराने हल्के तो से। पुराने हल्के में क्या, एक सेकंड, पुराने आना पड़ा इसको, मैं तो पूरा ये कह रहा हूं ना भाई, अगर बढ़िया काम करते तो जी वहाँ से आने की जरूरत ही नहीं पड़ती इनको। बेटी की छवि ना है, हम बेटी की छवि ना रहे हैं, तो फिर हम कौन सा क्या कहूं भाई? चलो हम सच्चाई बोलने आ रहे हैं यहाँ पे। पूछ रहे मंत्री का क्या कुछ अरे हम सच्चाई बोलने आ रहे हैं, मेरे साथ चलो मेरी गलियां देख लो। हम आज तक इस मंडी के अंदर इतनी पब्लिक नहीं देखी थी। ये बीजेपी न कमल का फूल खिला तो इतने सारे लोगों का प्रेम यहाँ और है। एक और बता दूं मैं, 100 सुनार की 1 लुहार की, पब्लिक सारी तो ठीक है नहीं? हम 40 साल से बीजेपी। सुनो सर, एक मिनट, आपकी एक बार सर, आपकी एक बार बात सुनिए। जय श्री राम या फिर कृष्ण बेदी, ये नाराज का और कुछ भी नहीं है। ऐसा लगे ये असलियत है। कौन से हल्के से? कोई बात नहीं थी, आप पता हो के चलो क्या। अच्छा, आप कहाँ से? मैं पड़ोदा गाँव थी। पड़ोते को काम हुआ है कि नहीं हुआ हल्के के अंदर? मैं बोलना कोलौदा थोड़ा तो थोड़ा बोली थी मैं। अच्छा, हाँ जी, कहाँ से हो? मैं रघुवीर जांगड़ा दड़ौदा कला से जी। दिनोदा कला से हो। काम कितने को? बहुत बढ़िया काम करने लग रहे जी मंत्री जी। अच्छा, हाँ जी हाँ। तो अब पहली बार मैं देख रही हूँ कि कमल का फूल जो है इस हल्के के अंदर खिला है। रैली आज करवाई है, क्या इतनी बड़ी रैली आज के अंदर नरवाना, आज से पहले नरवाना के अंदर हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई जी रैली। नहीं रेला ये तो रेला आना चुटाला टाइम हुई, कभी भी नहीं हुई ऐसी रैली जी। देखो जी, पब्लिक चारों तरफ रैली नहीं है और पूरे विकास कार्य होने लग रहे हैं जी। जी जी, एक एक करके। और एक और बता दूंगा, एक और बताता हूँ, आने वाले आगे CM आएंगे, बेदी जी आएंगे जी। अच्छा, हाँ जी, इन पर कोई वक्त है ही नहीं पाड़े। इतने बड़े पॉलिटिशियन बन गए। बेदी जी आवागे CM जी, CM चारों नरवाना CM लड़ रही है, CM आएंगे। शाह बदल कैसे आए हैं? जो ये लोग कहते हैं ना कि ये शाह बदल कैसे सीट छोड़ के यहाँ क्यों बेदी साहब आए हैं, वहाँ उन्होंने इतने काम किए थे बेदी साहब ने, उनकी मैच्योरिटी को, उनके कामों को देखते हुए जो ये जो सीट थी ये बीजेपी जीत नहीं पा रही थी, इसलिए उनको यहाँ से टिकट दी गई ताकि वहाँ के काम देख के जनता ने उनको यहाँ वोट दिया। हम गवाह हैं इस बात के, हमारा हल्का हमारे हल्के में रहे हैं, उन्होंने इतने काम करे हैं, बीजेपी ने करे हैं, और अपना जी बेदी साहब ने देखो सेंटर ऊपर है, स्टेट में और हल्के में काम करता है MLA, जिसकी पावर होती है, जिसको सरकार ने या
और लोगों ने पब्लिक ने चुना होता है। बेदी साहब ने इतने काम करेगा, उनके वहाँ काम करे हुए पब्लिक ने उनको यहाँ जिताया है, इसलिए कोई कुछ भी कहते हैं हम नहीं मानते जी। धरती पे काम हो रहे हैं, स्कूल है, सड़कें हैं, बन रही है, लोग चल रहे हैं, मंडीकरण में बढ़िया सिस्टम हो रहा है जी। आपके हिसाब से उनका लेवल देख करके इनेलो और कांग्रेस का गढ़ तोड़ने के लिए भेजा था और उन्होंने तोड़ दिया, जिसमें वो सक्सेस हुए हैं। और ये फील्ड की जो रिपोर्ट थी वो वहाँ से हमारी रिश्तेदारी हैं जी, नरवाना साइड में हमारे लोगों के मित्र पर जानकर उन्होंने हमारे से फील्ड में पूछा था कि बेदी साहब कैसे, हम सब ने कहा था एक नंबर बढ़िया, आप जुड़ो, जो भी आपके काम होंगे आप एक बार उनके दफ्तर में चले जाओ, आपको दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि देखिए गढ़ तोड़ना तो उन्होंने तोड़ दिया, कमल खिलाना था पहली बार खिला दिया, अब धड़ाधड़ यहाँ पर रैली और इतनी बड़ी रैली का आपको रीजन क्या लगता है? क्योंकि बेमौसम की रैली है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि भाई अक्सर राजनीतिक टाइम पे, चुनाव के टाइम पे तो लोग भीड़ दिखाने के लिए रैलियां करते हैं, लेकिन इस समय रैली का कारण क्या मान रहे हैं? मैडम कई बार ऐसा होता है जी, पार्टी के अंदरूनी तौर पे भी ना विपक्षी लोग होते हैं बीच में खींचतान वाले, उनको भी दिखाना पड़ता है भी हम आज भी जिंदा, हमारी पावर है और लोग हमें कितना प्यार करते हैं। हो सकता है इसीलिए करी हो जी। ये जरूरी थोड़ी है, मतलब कि वोटों का टाइम ही रैली हो। एक मिनट, जो हमारा बाबा गैबी साहब है नरवाना का, वो इतना ताकतवर है, सुरजेवाला ने 50 वर्ष ये ऐसा किया होगा, अभी मैं कराऊंगा इसका, उधर वो करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो, लेकिन एक मिनट जी, लेकिन बेदी साहब ने इसका ऐसा काम शुरू कर दिया, आज वो कह रहे हैं चंडीगढ़ का नक्शा यहाँ बना दूंगा मैं। बाबा गैबी साहब का जो उदाहरण लग रहे नहीं है, हाँ, तो ये बाबा गैबी साहब का जो सिस्टम बना रखा है ना आज, ये किसी मंत्री ने बनाया, सुरजेवाला चला गया, उसका बेटा भी चला गया, चला गया हमारे नाम। बेटे से याद आया, कर्ण प्रताप आज के दिन पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे, कृष्ण बेदी के बेटे हैं, वो आप लोगों से युवाओं के तौर पर जुड़े हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों से मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं आप लोगों को? बिल्कुल जी, अभी हम पीछे 15-20 दिन पहले युवा एकता रैली थी कुरुक्षेत्र में जी, उनसे मिले थे, उन्होंने वहाँ भी सबसे कहा था भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे पास आओ, चाहे आधी रात हो, दरवाजे खुले हैं। वो शाहबाद में भी फील्ड में रहते हैं और यहाँ भी रहते हैं, दोनों जगह वो देखते हैं, समस्या उधर की हो या इधर की हो वो सारी सुनते हैं जी, और जहाँ भी जाते हैं जो भी काम कहते हैं वो करके देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लारा दे दिया या आज नहीं कल करेंगे, तुरंत किसी अफसर को फ़ोन करना है या कोई भी गांव की समस्या, वो तुरंत उस समस्या का निपटान करवाते हैं जी, कि आज आप आए हो, कल आपको आना नहीं, समस्या के लिए नहीं आना पड़ेगा, और किसी काम से आओ तो मोस्ट वेलकम है जी। सर कौन से हल्के से हैं? मैं टोहाना से मैम। टोहाना से हो या अग्नि के नजदीक से ही हो? जी 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 जी। तो नरवाना के अंदर, नरवाना हल्के के अंदर काम कितने हो रहे हैं अभी आपके हिसाब से? अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी तो जो हमारी अगर कनेक्टिविटी की बात करो तो ये लगभग 15 से 20 गांव पड़ते हैं नरवाना से, जो समैन से टच करता है, दबलैन फरैन। ये पिछले सरकारों में यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी समस्या थी शहर से टच की, हमने ऊपर से घूम के आना पड़ा करता। ये फ्लाई और हमारी लाइफ लाइन बनेगी शहर की, कुछ गलत तो नहीं कह रहा भाई, ये सरकार में संभव हो पाया है। अच्छा। और ये तो पिछड़ा इलाका है, अभी सरकार में यहाँ के मंत्री बने हैं तो बिल्कुल मुझे तो पूरा विश्वास है कि काफी काम इसमें नरवाना में होंगे आगे। कृष्ण बेदी जी की छवि किस तरीके से फिलहाल नरवाना के अंदर? वो बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व के हैं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम है ना ऐसे ही ठेठ भाषा में बात करते हैं। उनकी भाषा में जैसे मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं है, वो बार बार बोलते हैं भाई मोड़ा बिग्गा था, तो इनकी भाषा में भी कोई मंत्री वाली बात नहीं है, आम जैसे आम नागरिक की तरह बात करते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी मिलनसार है। हरियाणा के बड़े नेताओं के अंदर गिनती होती है इनकी, क्या वो ऐसा रुआब भी रखते हैं क्या? बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, कमाल करते हो जी, कैबिनेट मिनिस्टर है वो, और बड़े मतलब दबंग है कुछ मामलों में वो, अगर अपने कार्यकर्ता पे बात आती है तो बड़ा डिसीजन लेते हैं वो। मैं व्यक्तिगत मिलता हूँ, 1-2 बार मिलना भी हुआ हमारा जी, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही उनके बेटे भी आजकल काफी चर्चाओं में हैं, कर्ण प्रताप सिंह, लगातार, क्योंकि जितनी मेहनत कृष्ण बेदी करते हुए नजर आते हैं, शायद उनके बेटे कहीं ना कहीं उतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको लेकर के क्या राय रखते हैं? पता क्या है बहन जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो किसी का बेटा हो, कोई आम कार्यकर्ता हो, अगर आप काम करोगे तो नेचुरल पार्टी में आप आगे बढ़ोगे। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म नहीं है कांग्रेस की तरह कि मान लो वो खानदान भी मतलब राज करेगा। यहाँ पे एक बिल्कुल आम नागरिक सुभाष बराला जी हमारे टोहाना से है, जो 1995 में युवा मोर्चा के मामूली कार्यकर्ता थे और प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, आज राज्यसभा में सांसद है। तो यहाँ पे काम चाहे मुख्यमंत्री का बेटा करो,
चाहे मंत्री का करो या किसी मंडल अध्यक्ष का करो या मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता करो। तो इस पार्टी में जो काम करेगा तो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको बिल्कुल आगे बढ़ाएगा। तो अच्छी बात है, वो काम कर रहे हैं तो जनता के बीच में रह। आज नरवाना के अंदर ये रैली हुई है, पहले भी रैलियां हुई होंगी नरवाना के अंदर, उनके मुकाबले इस रैली की भीड़ को किस तरीके से आंकते हैं? देखिए, भीड़ होती है दो तरह से। एक भीड़ होती है कोई लालच दे के बुलाया गया हो, उस टाइप से वे लोग इकट्ठे करके मैंने अपना वो दिखाना, इलेक्शन से पहले जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे ये धन्यवाद करने आए हैं, नरवाना की जनता का धन्यवाद करने आए मुख्यमंत्री जी कि आप लोगों ने इस सीट को जिताकर जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, तो उसके बदले में विकास के दरवाजे, मेरे घर के दरवाजे खुले रहेंगे नरवाना हल्के के लिए। रैली को सक्षम कितना मान रहे हैं? बिल्कुल 100/100 मैम, आप खुद देख लो कैमरा घुमा के, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माएं, बहनें, युवा, नौजवान सब तो आ रहे हैं। अक्सर ये कह दिया जाता है कि जी कुर्सियां खाली रहेगी, भीड़ कम थी। तो आप पता क्या है, मेरे से क्यों पूछो, आप देख लो कुर्सियां खाली है क्या? कुर्सियां खाली कैसे रह जाएगी? लोगों गांव से 100 ट्रैक्टर आए हैं, एक गांव से 100 ट्रैक्टर। अरे काम की टेम है किसान की, आप तो मेरे ख्याल में फील्ड में रहते हो भाई, मतलब आपको तो पता है सारा जी। तो ट्रैक्टर गांव से किसी से 50, किसी से 100, किसी से 200, और ये सारे ये भी दिमाग से निकाल देना। ये रैली में एक चीज और दिमाग से निकलेगी, आपको मैं बता दूं कि भाई किसान साथ नहीं है बीजेपी के। ये जितने ट्रैक्टर हैं वो किसानों के हैं, व्यापारी के तो ट्रक गाड़ी हैं। और आज देखो आप यहाँ पार्किंग में कम से कम भी कई हजारों ट्रैक्टर खड़े हैं, ये सब किसान के बच्चे हैं। शुक्रिया। तो भाई आज नरवाना की इस रैली की ये तस्वीरें यहीं तक। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों की सौगात आज नरवाना को दी है, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ की जनता के अंदर भी जो है खुशी नजर आई है। लेकिन हकीकत में अब ये जो बड़ी बड़ी सौगातें, बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, वो जमीनी हकीकत के तौर पर कब नजर आएंगे वो भी सिटी बिग न्यूज आपको दिखाएगा और लगातार जमीनी खबरें आपको दिखाता रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज की इस रैली को लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।